बेशुमार अथाह अगणित अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले अगम अगोचर अगम अगोचर सच साहिब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा नानक बोले बुलाया तेरा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। भगवती छंद त्वै प्रसाद के ज़ाहर ज़हूर है के हाज़िर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुस्नुल चुराग है के कामल करीम है के राज़िक रहीम है के रोज़ी देहंद है के राज़िक रहंद है करीमुल कमाल है के हुस्नुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शिकन है रासुल फिकन है कलंकम प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाइक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब के राव है के नरकम प्रणास है बहश्तुल निवास है समस्तुल जुबा है के साहिब के राव है के नरकम प्रणास है बहश्तुल निवास है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मानयोग चवर छतर तखत दे मालिक जुगो जुग अटल सर्व सांझी वालता दे पैगंबर दीन दुनिया दे राखे मनुखता दे सांझे रहबर गुरता गद्दी ते सुभायमान हल्त पलत के रखे वालिए कुल आलम सरवरे कायनात साहिब कमाल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गरीब नवाज सतगुरां ने महान बख्शिश महान कृपा महान रहमत अपने सारियां ते कीती। परमात्मा वालों मिलिया होया मनुखा जीवन सफल करने वास्ते सानू हर रोज सतगुरु अपने चरणों का निग बख्श दिया अपनी गोद अंदर बैठने का समा बख्श दिया। तो आप जी दूरों नेड़ों गुरु दरबार विच पहुंच के गुरुद्वारा सिंह शहीदों पहुंच के गुरबाणी श्रवण करके कीर्तन श्रवण करके कथा श्रवण करके अपने जीवन को सफल करते हो बड़भागे हो। बड़े प्यार सत्कार नाल आप जियां ने कीर्तन श्रवण किया है नाल ही सतगुरां ने कथा राही गुरमत विचारां दी सांझ पाउण दा सुभाग समा बख्शिया।
आओ इस मिले हुए समय के अंदर गुरु की बात पाके श्री जाप साहब की पावन बाणी की विचार करके गुरमत और रब्बी सिद्धांतां नूं समझ के अपने जीवन नूं होर भी वडभागा बनाइए, बेशकीमती बनाइए, सफल करिए, दुर्लभ करिए। जिस पावन बाणी श्री जाप साहब की आपां विचार कर रहे हैं, जो साडे नितनेम की बाणी है, अमृत संचार की बाणी है, यानी हरबंस सिंह उन्होंने जाप साहब के बारे बड़े कमाल के बचन कहे। वो कहते जाप साहब का महात्म की है। साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी ने उन्होंने एक उत्कृष्ट सर्व संपन्न ते सिरमौर ये रचना रची है। ये विषय रूप शैली अते भाषा की उदार दृष्टि तो संपूर्ण है। ये जाप माला जिहड़ा भी इस जाप माला नाल उस वाहिगुरू का जाप जपदा है, और इस जाप साहब के अंदर परमेश्वर के गुण अते कर्मवाचक नामां नूं समोया गया है। जिवें जिवें कोई इस जाप साहब की बाणी नूं हिरदे दे नाल भावना दे नाल पढ़दा जांदा है, ते उसे तरह परमात्मा का चिंतन, परमात्मा की बख्शिश अंदर हिरदे विच वसदी जांदी है, उहदे गुण अंदर टिक जांदे। ये जाप उस जागत जोत दा है जो दीपां, लोहां, खंडां, मंडां, वरभंडां दे विच सर्व जगह व्यापक है। जिस बारे धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने कहा, जिमी जमा के बिखै समस्त एक जोत है, ना घाट है ना बाढ़ है, ना घाट बाढ़ होत है, ना हान है ना बान है, समान रूप जानिए, मकी औ मकान अपरमान तेज मानी। अकाल उस्तत विच परमात्मा के स्वरूप लई ये बचन उन्हां कहे। इस रचना की गंभीरता नूं समझण लई मन अते सुरत की एकाग्रता का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस अमर रचना विचों मिलन वाली चेतनता जिग्यासू नूं उस अवस्था ते जा अपड़ाउंदी है जिस नूं गुरबाणी दे विच अजपा जाप का नाम दिता गया। महाराज साहब कहते हैं, अजपा जाप ना विसरै, आद जुगाद समाए। जाप साहब विच बहुत ही गूढ़ जिहड़ी रसक वस्तु विवेक है, जो इस पावन बाणी का पाठ करने वालियां नूं, सुनने वालियां नूं, इहदे अर्थ बोध नाल जुड़न वालियां नूं एक अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल जोड़ दिंदी है। उहदे रस विच उस रस की प्योंद जिहड़ी है इस पावन बाणी राही, इस पावन बाणी का पाठ करने वालियां नूं प्राप्त होंदी है। पर नाल ही जिग्यासू की उच्ची सुच्ची सुरत की सूक्ष्म उडारी के अवेश विच आके न्याय का पल्ला भी नहीं छड़दा। सो ज्ञानी हरबंस सिंह होना ने इस पावन जाप साहब की रचना नूं वो कहते हैं, ये भगती ते शक्ति का एक बड़ा बलवान पक्ष है।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਜয়ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਚਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇਹਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਰਸ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਆ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੌਣ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਨਾਤਨੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰ ਬਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਿੱਬਤੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਗੈਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਸੀ ਤਨ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਫਲਵੈਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਲਵੈਰੀ ਦਾ ਰੋਗ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਰਾਹ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੇਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲਵੈਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਬੰਨ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਮਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਵਾਸੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾਸਾ ਦਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਭੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਾ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਚਾਰੇ ਵਰਨਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸਮਾਨ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਣਕ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਪਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਭਾਗ ਲੱਗੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕਾਰਜ ਕਿਹਨੇ ਸਿਰੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਉਹ ਸਵਾਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੰਗਰ ਇੰਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਲ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਸੀ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ, ਇੱਕ ਲੈਅਬੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਦਿਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਮਨਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਦੇ 100-200 ਬੰਦਾ ਸੱਦੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਸ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਵਾਈਨ ਪਾਵਰਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਰੋਂ ਕਰੋਂ ਵਰੋ ਸਾਈਆਂ ਦਿਵ ਰੂਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ ਮਾਨਸ ਕਹਿ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲ, ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਤੜਕ ਓਏ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਵਾਈਨ ਪਾਵਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਔਰ ਪਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ
ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦੋਂ, ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਿਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵਰਤ ਵਰਤਾਅ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਗੱਲਾਂ ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਬੜੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹੈਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਰ ਨੇ, ਪੋਸਟ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਟਿਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਭਾਵਨਾ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਗਈ, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਚਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਨੇਮ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਮਸਤਵੰ, ਨਮਸਤਸਤ, ਨਮਸਤੰ, ਨਮੋ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਮਸਤੰ ਨਮਸਤੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਗਿਆਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਕਈ ਮਿੰਟ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਹ ਰਸ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਇਸ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜਿਸ ਭਾਵ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਚਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੇਮ ਨਿਭਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਸੀ ਪਾਰਸ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਏ ਤੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ,
ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਘਰ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ कि राज़ रहीम है, कि करमन करीम है, कि अकल अलाम है, कि साहिब कलाम है, कि हुस्न अल वजू है, तमाम रजू है, हमेशुल सलाम है, सलीक तो मुदाम है। मैं सोचा भी इत्थे गुरुद्वारा साहब नेड़े नहीं, पिंड सारा मुसलमानां दा है, इत्थे जाप साहब की बाणी कौन पढ़ दे। जिधरों आवाज आ रही सी कहंदे मैं भी उधर नूं चलिया गया, ते जदों नेड़े गया ते उस घर दा मैं दरवाजा खड़काया ते दरवाजा खड़काउण तो मेरठ शहर की गल है, जदों दरवाजा खड़काया एक चिट्टे दाड़े वाले मुसलमान धर्म नाल संबंधित बुजुर्गां ने दरवाजा खोलिया। चेहरे ते इन्ना उन्हां दे नूर है, इन्ना जलाल है, इन्ना तेज प्रताप है, हले भी जाप साहब बाणी दे पढ़दियां उन्हां दे बुल हिल रहे। कहते मैनू वेख के हैरान होए, कहते आओ सरदार जी, बड़ा एक अजनबी नूं देखिया, बड़ा उन्हां नूं लग्गिया भी तुसीं इस वेले इधर किधर। वो कहते मैं तो लंघिया जा रहा सी, गुरुद्वारा साहब जाना, मैं कथा करनी है, पर मैं तो सोचा भी ये पिंड सारा इस्लाम धर्म नाल संबंधित वाले लोगों का है। जाप साहब की बाणी तुसी पढ़ रहे हो, मैं तो इन्ना ही पूछण आया कि तुसी जाप साहब की बाणी क्यों पढ़ रहे हो। तुसी तो 5 नमाज़ां पढ़न वाले हो, 5 वक्त मसीते जाण वाले हो, तुसी रोजे रखण वाले हो। उन्हें कहा हाँ मैं रोजे भी रखदा, मैं 5 नमाज़ां भी पढ़दा, मैं 5 वक्त मसीते भी जाना, मैं सारे ये काम करदा, पर मैं ये जाप साहब की पावन बाणी का जिहड़ा पाठ है इहदा भी मैं नेम रोज निभाउणा। क्यों नेम निभाउणा? कहंदा इस पावन बाणी के अंदर अरबी दे शब्द, उहदे कोल अरबी का गुटका साहब है, अरबी दे शब्द भी है, फारसी दे शब्द भी है, संस्कृत के शब्द भी है, जिन्ने भी शब्द ने सारे उस अल्लाह ताला खुदावंद करीम नूं सारे शब्दां राही नमस्कार हो रही है, सजदा किया जा रहा है, मत्था टेकिया जा रहा है। तो जदों इस पावन बाणी का मैं अमृत वेले उठ के पाठ करदा, जिस अल्लाह ताला खुदावंद करीम दे मैं रोजे रखदा, जिहदियां 5 नमाज़ां पढ़दा, जिहदे लई मैं 5 वक्त मसीते जाना, मैनू घरे बैठे नूं जाप साहब की बाणी उस अल्लाह ताला दे दर्शन करवा दे, उस परमात्मा दे मैनू दर्शन हो जाते। इस पावन बाणी का मुसलमान कह रहा है, इस पावन बाणी का जाप करने नाल मैनू मेरे खुदा दे दर्शन हो जाते हैं। किस भाव दे विच जिहड़े जग्यासू लोग ने इस पावन बाणी नूं पढ़दे ने, ते महाराज साहब कहंदे भाई जाप साहब दे जिहड़े विच, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सारा परमात्मा का स्वरूप चितरिया ना इहदे। पहले तुसीं छंद विच देखो जिथों आरंभता है, चक्कर चेन और वर्ण जात और पात नहन जे रूप रंग और रेख पे कोई कह ना सकत के चल मूर्त अनुभव प्रकाश अमतोज कहजा कोट इंद्र इंद्राण साय सहान गणेजा त्रिभवन मिहीप सुर नर असुर नेत नेत मंत्रण कह तब सर नाम कथा कर्म नाम वर्णत सुमत। ते महाराज ने जिहड़ा परमात्मा का स्वरूप चितरिया, ये सनातन धर्म के लोगों को भी चंगा लग्या, इस्लाम धर्म के लोगों को भी चंगा लग्या। ते इहनूं महाराज ने बाणी विच भी क्या ना संखम ना चक्रम ना गदा ना श्यामम। परमात्मा का स्वरूप इहो जिहा संख है लेकिन दिस नहीं रहा, चक्कर धारी है चक्कर दिस नहीं रहे, ना गदा है उहदे कोल, उहदा स्वरूप क्योंकि आकार कोई नहीं, ना संख ना संखम ना चक्रम ना गदा ना श्यामम आश्चर्य रूपम रहंत जन्मम। इदां दा उहदा स्वरूप है। नेत नेत कथंत बेदा, ओनू तां नमो नमो नेत नेत नमस्कार ही करनी बनती है, जिहड़ा इहो जे स्वरूप वाला है, जिहदा स्वरूप महाराज कहंदे आ ऊंच मूच अपार गोबिंद है, बसंत साध हृदय अच्युत बजंत नानक बड़भागी है। जिहदा स्वरूप जाप साहब दे विच चितरिया, उही स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर बयान कीता है। जिस परमात्मा की गल गुरु नानक साहब ने की, उसे परमात्मा नूं सजदे नमस्कारां गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह कर रहे हैं। ते अज महाराज ने उस अकाल पुरख नूं नमस्कार करदियां होया एक छंद उचारिया, उस वाहिगुरु की सिफत में छंद उचारिया। मैं भी बेनती करा, जाप साहब की जिवें जिवें विचार चल रही है, 150 तो जिहड़े अज छंद 5 आपां विचारने आ, ते नितनेम दे विच इह बाणी साडे महाराज साहब ने रहत मर्यादा विच रखी गई आ। ते कई जिहड़े कह रहे भी औखी है, पढ़नी औखी है, नहीं पढ़ते,
मैं उन्होंने बेनती करांगा इस बाणी नूं औखी जां संथਿਆ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ गुरु घर ने ग्रंथी साहबान ने ਜਾਂ इस स्थान नाल ਜਿਹੜੇ जुड़े हो ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ बड़े अज इदां दे ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ साधन ने कि ਤੁਸੀਂ मोबाइल ते ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ भी ਇਹ ਸੰਥਿਆ ਜਿਹੜੇ अखरी ज्ञान है वह प्राप्त कर सकते हो। पर यह कह के भी औखी असीं पढ़नी नहीं, ये बाणी तुहाडा परमात्मा नाल संबंध जोड़ रही है। मुसलमान वीर कह रहा सानू ये जो खुदा के दर्शन हो रहा है बाणी पढ़ के। एक हिंदू वीर कह रहा मैं ये बाणी जिवें जिवें पढ़दा इउं लगदा रब ने मेरा सिर फड़ के अपनी गोद विच रख लिया। ते कदे सिख भी इस भाव विच बड़े पढ़दे आ ते जदों जिन्हां दे मन च हले इदां दी भावना नहीं बनी ते ओह बनाओ, नहीं बनदी तां अरदास करो। अरदास करनगे बाबा हनुमान सिंह महाराज नूं कहो, ਉਹ सहायता करनगे, मदद करनगे, तुहानूं रस देणगे, तुहाडे जामन बनणगे, तुहाडे नाल खड़नगे, कोल खड़ के इस पावन बाणी नूं तुहाडे हिरदे च वसाउणगे। इस भाव दे विच इस बाणी नूं पढ़ो। ते महाराज कह रहा भगवती छंद त्वै प्रसाद। पहली गल तां त्वै प्रसाद तेरी कृपा नाल। इत्थे कोई छोटी जी किताब भी प्रकाशित करदा ना वो आपदा लिखूगा मैं दा राइटर आ, मैं फलाने आपदे नूं समर्पित कीती आ। ईवन के गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप जिहड़ियां प्रेसां छापदियां वो भी अपना छापा लाउंदियां कि फलानी प्रेस ने छापिया। गुरु अर्जन देव महाराज ने की लिखिया, जहांगीर ने की कहा सी बस इन्ना ही लिख दो कि इस राजे का राज और आ सम्मत सी जदों गुरु ग्रंथ साहब की संपादना हुई। महाराज कहते भाई नाम तो अपना नहीं लिखिया, मैं अपना नाम नहीं पाया कि यह अर्जन देव मैं तो अखीर ते क्या तेरा कीता जातो नाही मैनू जो कितो मैं निर्गुण आदे को गुण नाही आपे तरस पेई उन्हें तरस किया मैं इहदे योग नहीं सी जेड़ी सेवा परमात्मा ने गुरु नानक साहब ने मेरे तो लै लई मैं तेरा नाम किवें पा दियां। अज कोई भी निक्की जी पोस्ट कोई छापदा वो अपना वेरवा दिंदा है, अपना नाम दिंदा मैं प्रकाशित किया, मैं लिखिया, मेरे फलाने नूं समर्पण। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सारी बाणी रागां विच है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह की सारी बाणी छंदां दे विच है, सारी बाणी छंदां विच है। तो सतगुरु पातशाह ने क्या परमात्मा मैं जेड़े जेड़े छंद वरते जां जेड़े छंदां विच तेरी उस्तत कीती ये तेरी कृपा त्वै प्रसाद, तेरी कृपा दे नाल ये सब कुछ हो रहा। और छंद का नाम है भगवती छंद। इत्थे जेड़े जाप साहब नूं नहीं मनदे, जेड़े किंतु परंतु करदे वो कहंदे जी कोई भगवती नाम की देवी है उहनूं महाराज ने कहा तेरी कृपा नाल छंद उचारिया। नहीं, असीं अरदास विच भी ये जिहड़ी पहली अरदास की पौड़ी की इबारत है वो गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने उचारण की प्रथम भगौती सिमरक है। गुरु नानक लई ध्याए प्रथम भगौती। उत्थे भी भगौती जिहड़ा है अर्थ परमात्मा का है। सब तो पहला परमात्मा नूं सिमरिया, फिर महाराज ने कहा प्रथम भगौती सिमरक है गुरु नानक, फिर गुरु नानक साहब का जिक्र है, फिर 9वें पातशाह तक उन्होंने जिक्र किया। उस तो अगली अरदास पंथ दे मोतवर बड़े दाने आलम फाजल जेड़े साडी कौम दे आगू होए उन्होंने यह अरदास की इबारत लिखी। जिवें जिवें इतिहास वापरिया तां महाराज कहंदे आ जिहड़ा भगवती भगौती है यह परमात्मा का सूचक है। यानी भगत सिंह उन्होंने भगौती के अर्थ उन्होंने कहा कि शमशीर भी है, तलवार। प्रथम भगौती सिमर के तलवार चंडी दी वार दे विच ये जिहड़ा चंडी दी वार दा पाठ है बहुतात गिणती विच साडे निहंग सिंह करदे आ, क्योंकि पुरातन समयां विच हर वेले पता नहीं किहड़े वेले जंग युद्ध लई जाना जां ये जिहड़ी चंडी दी वार दा जाप पाठ है ये वीर रस मौत भरदा है, ये तां मौत नूं मुखौला कर ला दिंदा। इस भाव दे विच ओह बाणी उचारी गई। फिर जाप साहब दी बाणी नाल गतके दे पैंतड़े ते ओहदे विच महाराज वार वार जे रब नूं नमस्कारां हो रहीआं ने फिर किसी होर दा जिक्र नहीं हो सकदा। इत्थे सारी नमस्कारता रब नूं है, फिर किसी होर विशेष किसी रब्बी अवतार देवी देवते का जिक्र करना ये नहीं बनता। महाराज साहब कहते मैं इस छंद के अंदर जां जिहड़े चरित्र ने उन्हां विच मैं कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो। मैं भगवान कृष्ण महाराज के जिहड़े जीवन चरित्र ने उन्हां दियां उदाहरणां दित्तियां ने। चूक होए कब लिहो सुधारो। परमात्मा नूं कह रहा जे मेरे तो ये चरित्र उचारदियां कोई चूक हुई भुल हुई है
ਤਾਂ ਮੈਂ परमात्मा तेरे तो माफी चाहना, क्योंकि मैं ना गणेश प्रथम मनाऊं, किसन बिसन कबू ना ध्याऊं, कान सुने पहचान ना तिन सो। मैं जो कन्ना नाल सुनिया उस हिसाब नाल उदाहरणा तो गुरु ग्रंथ साहब पातशाह विच भी बहुतियां दियां सारियां दियां दित्तियां गईयां ने। उदाहरण होर हुंदी है, उधार होर हुंदा है। असीं उधार नाल जुड़ना हुंदा, उदाहरण नाल नहीं। पर साडी दिक्कत कित्थे आ, असीं उदाहरण दिंदे दिंदे, उदाहरण सुणदे सुणदे उदाहरण ते गल खत्म कर दिंदे आ, उत्थे ही रुक जांदे आ। उदाहरण एक गल नूं समझण लई हुंदी आ। मैं तां बेनती कर रिहा, इहदे विच भी महाराज ने की किहा, लिव लागी मोरी पग इन स्यों। मेरी तां इन स्यों मतलब परमात्मा नाल लिव लगी हुई आ। मैं जो कन्नां नाल सुणिया ਉਹ चरित्र उदाहरण रूप दे विच लिख रिहा वां। जे इहदे विच कोई मेरे तो गलती चूक हो गई ਤਾਂ परमात्मा किरपा करियो, तुसीं सुधार बख्शो। परमात्मा अगे अरदास है। ते इत्थे महाराज कह रहा कि अज भगवती छंद भगौती शब्द भगवती जिहड़ा है ये गुरु भगत रविदास जी ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच भी वरतिया। वो कहंदे तर तार पवित्र करमानिया रे जैसे कागरा करत विचारन। जिहड़ा तर तार ताड़ी दा रुख है, इहदे पत्तियां दे उत्ते किसे वेले रब दा नाम लिखिया जांदा, जां इस दरखत दा कागज बनदा है। उस कागज के उपर किसी वेले धर्म के धार्मिक ग्रंथों के बोल रब्बी बोल लिखे जाते सन, पर एक पासे कहते आ इस दरखत के पत्तियां की शराब भी बनती है। जो शराब बनी पवित्र हो गया, जो रब का नाम लिखा गया उदों वह पवित्र हो गया। तो अगला बचन है भगत भगौत लिखिया तह उपर। इन्हां दरख्तां का कागज बनता, कागज से रब का नाम भगत भगौत परमात्मा का जिक्र होया ना, परमात्मा का नाम भी लिखिया जाता। पूजिया कर नमस्कारन, इस ताड़ी दे रुख दे बने हुए कागज से रब का नाम भी लिखिया जाता है। ते कईयां ने क्या इस दरखत की जिहड़ी आ वो शराब भी बनाई जाती है। ते जदों जिहड़े शराब बनाउण वाले आ वो इहनूं अपवित्र करदे आ, ते जदों कोई रब का नाम लिखदा ये पवित्र हो जाता। पर मैं जिहड़ी बेनती की भगत भगौत, उन्होंने भगौत जिहड़ा शब्द इत्थे भगत रविदास महाराज ने वरतिया वो परमात्मा लई वरतिया कि परमात्मा का नाम जो लिखिया जाता उदों पवित्र हो जाता। तो सतगुरु अज इस छंद विच कह रहा कि ज़ाहर ज़हूर है। परमात्मा जिहड़ा है भाई, ज़ाहर का अर्थ हुंदा प्रतख, ज़हूर का अर्थ हुंदा प्रकाश। तेरा प्रकाश जिहड़ा वाहिगुरु वो प्रतख रूप विच सारियां विच सर्व व्यापक है। सारियां विच तू प्रकाश रूप होकर वरत रहा। सारे ब्रह्मांड विच तेरा प्रकाश जिहड़ा है वो झलक रहा। ते तेरा प्रकाश, तेरा ज्ञान, तेरा नूर जिहदे ते तेरी कृपा हो जाए उहदे अंदरों प्रगट भी हो जाता है। धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह कहंदे कि मेरे अंदरों प्रगट होया। पहला तो बड़ा कुछ प्रगट हो रहा सी, पर नाम प्रगट नहीं सी होया। परमात्मा का चानण नूर जिहड़ा है वह प्रगट नहीं सी होया। कदे काम प्रगट हो गया, कदे क्रोध प्रगट हो गया, कदे अहंकार प्रगट हो गया, कदे कोई विकार प्रगट हो गया, कदे कोई रूप। असी भी किसी को कह दिंदे भी तेरा आ रूप तो भाई अज चंगा प्रगट होया, अगे कदे वेखिया ही नहीं। क्योंकि अंदर तो सब कुछ है ना। इंसान ने सारा कुछ सरप्लस रखा होया है, लोड़ पैण ते हर एक चीज को प्रगट करना। ते कह दिंदा भी तुसीं मेरा गुस्सा नहीं वेख्या, हाले का मतलब है अंदर जिद्दों लोड़ पई दिखावांगे। कदे कोई चीज प्रगट हुई, कदे कोई। गुरु रामदास कहंदे धन गुरु अमरदास साहब ने ऐसी मेरे ते बख्शिश की, हों बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम प्रगाजा। प्रगाजा का अर्थ हुंदा प्रगट होना। जिन्हां ने मेरे अंदर परमात्मा का जिहड़ा गुप्त नाम सी उहनूं प्रगट कर दिता। मैं धन गुरु अमरदास पातशाह तो बलिहार जाता हाँ, क्योंकि पहला अंदर होर बड़ा कुछ प्रगट हुंदा सी, हुण मेरे अंदर परमात्मा का नाम प्रगट हो रहा। नाम प्रगट हो गया तो वह नाम उन्होंने सारे संसार में प्रगट कर दिता। किन्ने गुरसिख ने जिन्हां दे अंदर धन गुरु रामदास पातशाह ने नाम प्रगट किया। उन्होंने इतिहास पढ़ के बड़ियां दे जीवन, बड़ियां दीयां साखियां तुहानूं मिलणगीआं, उदों ही नहीं प्रगट किया। अज भी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब विच धन गुरु रामदास महाराज उत्थे जाण वालियां दे अंदर नाम प्रगट करदे। जिथे भी कोई बैठ के कहंदा ना श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान बख्शो, अरदास करदा है, उत्थे भी उन्हां अंदर नाम प्रगट हो रहा है। क्योंकि सर्व कला समर्थ ने गुरु उन्हां दे अंदर प्रगट होया, अपने अंदर दीवा जगया।
ताई दूजे अंदर जगाया। लेकिन ये सारा प्रताप भाई परमात्मा का है। वो सारियां विच प्रतख रूप विच ओदा ये प्रकाश पूरे ब्रह्मांड विच है, सारे जीवां दे अंदर है। जेड़ा गुरु कोल आ जाए, गुरु ओदे अंदर नाम का दीवा बाल के अंदरों भी प्रगट कर दिंदा कि हाजिर हजूर है। परमात्मा जिहड़ा है हर थां मौजूद है, हरेक दे अंग संग है, हरेक दे नेड़े है। जह जह पेखों तय हजूर दूर कतों ना जाई, नेरा नाही दूर। कह रविदास हाथ पै नेरे सहजे होए सो हुई। हर थां ते ओ हर जगह ते रमया होया है। आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणन, सर्वत्र रमणन। सारियां थावां ते सर्व व्यापक है परमात्मा, ते सारियां थावां ते ओ वेख रहा है, सारियां थावां ते ओ वरत रहा है। बस लोड़ तां है उहनूं एहसास करन दी, उहनूं महसूस करन दी। नहीं समझ आउंदा, गुरु ग्रंथ साहब नूं कहो सानूं उस परमात्मा दा एहसास करा देणगे जिहड़ा साडे अंदर है। जिथे असीं जा रहे हां हर थां ते है, हर जगह ते है, पर सानूं लगदा भी वो शायद धार्मिक स्थानां ते रहिंदा है, धर्मी लोगों को रहिंदा। महाराज कहंदे सारियां नाल है भाई, वो पापियां नाल, चोरां नाल, संतां नाल, ठग्गां नाल, सब नाल है। बस कोई मन लैंदा भी नाल है, कोई नहीं मनदा भी नाल। तो महाराज कह रहा हमेशुल सलाम है। सलाम का अर्थ है सलामत। ये उही सलाम है जिन्हों जपजी साहब विच असीं 4 बार पढ़दे हां, तू सदा सलामत निरंकार। परमात्मा हमेशा ही कायम रहने वाला, जिसकी होंद नूं कोई खतरा नहीं है। देखो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने किड्डा परोपकार किया, सानू ओहदे नाल जोड़ रहा जिन्हें कदे खत्म नहीं होना, जिन्हें खत्म नहीं होना, जिन्हें नाश नहीं होना, जिन्हें बिनसना नहीं, जिहड़ा अविनाशी है, और ओहदे नाल जोड़ रहा जिहड़ा सर्व थां व्यापक है। किते भी दुनिया विच सिख जावे, ओनू कदे ये ना लगे मैं कल्ला, मेरे नाल अज फलाना नहीं आया, वो नहीं आया। सतगुरु कहंदे मैं इहो जी बाणी तैनूं देवांगा, इहो जे परमात्मा नाल जोड़ांगा, तू कल्ला नहीं किते भी होएगा, हर वेले तेरे नाल परमात्मा होएगा। शब्द रूप विच गुरु तेरे नाल होएगा। 10 पातशाहियां, 15 भगत, संत, सिख, शहीद, मरीज सब तेरे नाल होणगे जे तेरे कोले नितनेम है, जे तेरे कोले बाणी है, जे तेरे कोले कल्ला जे सतनाम वाहिगुरू भी तैनूं कहना हुंदा ना, तां भी तू सोच सारियां दिव्य शक्तियां तेरे नाल। मैं अज फिर विचों बेनती करदियां, घरों तुरना होवे ना किसी भी काम नूं, दफ्तरां नूं जाना, बच्चों नूं स्कूल भेजना, जां आपां सारे संसारी लोग हां, जाना हर रोज जाना हुंदा है, ते 1-1.5 मिनट लई अरदास करया करो कि बाबा हनुमान सिंह महाराज मैं फलाने काम चलिया, नाल चलो। सिंह शहीदां नूं मेरे नाल भेजो ते मेरे नाल ही वापस आ जाना। ये इदां दा कदे भाव विच आके अरदास, और महसूस करियो जेड़े काम तुसीं गए हो, तुहानूं पता लगेगा मेरे नाल कोई आया ते मेरे काम कोई करा रहा, तो उन्होंने को नाल ही वापस। तुहानूं रास्ते में जिन्नियां मुसीबतां, मुश्किलां, अड़चनां आउणियां, जदों जिन्हों वड्डे नूं तुसीं नाल ले गए, फिर मुश्किल आउण दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। जे आएगी फिर वो ताती वाह ना लग गई पार ब्रह्म शरणाई, फिर वो तुहाडी हिफाजत करेगा, फिर तुहाडे अंग संग जिहड़ा होएगा भाई, फिर जिम्मेवारी तां ओहदी बन गई ना, जिन्हों नाल लैके तुरियो। ये नेम बना लो, जदों भी घरों तुरना, किते भी जाना, बाबा हनुमान सिंह महाराज नूं कहना नाल चलो, साडा आ कारज तुसीं करो। किते भी जाना ते रस्ते विच अंग संग होकर सहायता करनी, करनगे, नाल जाणगे ते नाल ही वापस आ जाणगे। इदां दे भाव विच कदे अरदास करियो, सतगुरु किरपा करनगे, क्योंकि परमात्मा ब्रह्म ज्ञानी शहीद ने ना, परमात्मा ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञानी शहीद ब्रह्म विच लीन है। जिथे जिथे परमात्मा की जोत है, उथे उथे ना ब्रह्म ज्ञानी शहीदां की जोत। एडी बख्शिश, एडी विशाल। एक ना रामपुर खेड़े वाले महापुरुषों ने एक उन्हां दीयां किताबां विच बचन है, वो कहंदे उन्हां दी यूट्यूब ते ना रिकॉर्डिंगां ने, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज नाल जिहड़ियां गल्लां कीतियां रिकॉर्ड ने। वो कहंदे हर रोज मैनूं 10वें पातशाह दे दर्शन हुंदे आ, मैं गल्लां भी कीतियां। पुछना वो पत्रकार पुछ रहा जी की गल्लां, उन्होंने सारे बचन सुनाए, महाराज दा कद काठ रूप रंग किहो जिहा सारा दस्सिया, जिन्हां ने देखिया। ते उन्हां फिर अरदास कीती, पूरा नितनेम कीता, ते पुछया महाराज 13 दिन दर्शन नहीं होए, कहंदे 13 दिन जाप साहब दा पाठ नहीं कीता। 13 दिन जाप साहब दा पाठ के शरीरक
कष्ट करके किते ना किते विघन पिया। उन्हां दीआं लिखतां विच उन्होंने एक वचन लिखिया, कहंदे मेरी उन्हां दैवी रूहां नाल भी गल बातचीत हुई, मुहम्मद साहब नाल हुई। कहंदे इउं लगदा जिवें मुहम्मद साहब कह रहे मैं तां अपनी सारी उम्मत नूं, पैरोकारां नूं गुरु नानक साहब दे चरनां नाल जोड़ देना। पुछया क्यों? कहंदे इदू सरल सौखा कोई रास्ता है ही नहीं रब नूं मिलण दा। इन्ना सौखा रास्ता गुरु नानक साहब ने दे दिता। पहलां लोग कई कई साल, सदियां, जुगां जुगांतर बीत जांदे सी रब दी भगती करदियां। इत्थे तां गुरु नानक कह रहा निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जेठो। इत्थे तक निमक की गारंटी दे रहा, कोई भावना नाल जपे एक निमक दे विच उस परमात्मा नाल मिलाप होएगा। कहने मैं तो सारिਆਂ ਨੂੰ कहना गुरु नानक दे नाल जुड़ो। गुरु नानक एडा सौखा मिशन किसी ने नहीं दिता, इन्ना सौखा राह रब नूं मिलण दा किसी ने नहीं दिखाया। भाई अपने वड्डे भाग ने सानू गुरु नानक ने अपने घर विच जन्म दिता, सानू उहदे घर विच जन्म मिलिया, सानू विरासत च सिੱਖੀ मिली, सानू गुरती विच सिੱਖੀ मिली। ते इसलिए इस सिੱਖੀ नूं संभालीए, इहदी कदर करिए, इहदी अहमियत नूं पछाणीए। अपने बच्चों नूं इन्ना कुछ तुसीं विरासत विच देना, सिੱਖੀ जरूर दिओ, नितनेम जरूर दिओ, अमृत जरूर दिओ, बाणी बाणा जरूर दिओ। ਇਹ गुरु नानक साहब ने दिता सानू, बड़ी महंगी दात है, बड़ी कीमती दात है, बड़ी वडमुੱਲੀ दात है, जिन्हों होर धर्मां दे लोग अरदासां कर कर मंग रहे हैं, सानू विरासत च मिली है। ये उस गुरु का परोपकार आ, साडे ते तरस है ते दिन रात ही शुकराना करिया करो। गुरु नानक साहब साडे ते तां यही नहीं चाह चक्किया जांदा भी असीं तुहाडे घर विच सानू जन्म मिल गया। असीं मान नाल कहने असीं सिੱਖ हां ते आउट ऑफ पंजाब देशां विदेशां जाने आ, साडी पगड़ी दस्तार वेख के सानू एक वखरा सत्कार दिता जांदा है। ये गुरु नानक साहब दा सिੱਖ है, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दा सिੱਖ है। लोगों के जो एयरपोर्टां ते झगड़ा हो जाए ना, लड़ाई हो जाए तो आपस में निबड़े ना, जो कोई सरदार देश जाए कहते सरदार को चलो निबेड़ा करेगा। लोग सानू जस्टिस की निगाह नाल, न्याय की निगाह नाल वेखदे आ भी ये झूठ नहीं बोलते। ये परमात्मा दे जिहो जिहा परमात्मा हो जाइए ने, परमात्मा ने अपने वर्गा इन्हां बनाया। परमात्मा दे भी सोहणे दंद, सोहना नक, अखां सोहणियां, लंबे लंबे केस ने, उवें दा चेहरा मोहरा इन्हां दा। आ विश्वास, आ भावना, आ शरधा लोगों की सरदार और सिख दे उपर, इनू संभालीए, इनू बरकरार रखिए और ये जिन्हें दित्तियां ने ये दातां, उहदा दिन रात शुकराना करिए। धन गुरु नानक साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब, धन बाबा हनुमान सिंह महाराज, जिन्हां ने आप शहादतां दे के सानू जिउण जोगे करता। असीं सरदारियां माणीए तां उन्हां शहादतां दे जाम पीते, तां उन्हां ने अपने आप ते इन्ना कुछ हंडाया कि साडी कौम चढ़दी कला च रहे। साडी कौम दे गलों गुलामियां दे जंजीरां उन्होंने तोड़ के सुतंत्रता, आजाद सुतंत्रता का मालक सानू जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह ने बनाया, वो आजादियां फिर जिथे जिथे दुनियावी तौर, संसारक तौर पर गुलामी के बंधन पैंदे गए, साडी कौम के समय समय ते आके शहीद वो गुलामी दी जंजीरां अपनियां शहादतां दे के तोड़ते रहे। खैर सतगुरु कह रहे हैं सलामत समस्तुल कलाम है, परमात्मा सारियां दी बोली का विषय है, जिस दा जिक्र सारे जीव करते हैं और सारियां दे अंदरों आप ही बोल रहा। किसी दी अखां में चमक है, तू चमक बन के परमात्मा मैनू दर्शन दे रहा। किसी दे बड़े मिठे सुंदर बोल ने, तू ओदे मिठे सुंदर बोलना रही मैनू कोई चंगे बोल सुना रहा। सारियां विच तू बोल रहा, सब है घट राम बोल है, सारे हृदय च बोल रहा, सारियां विचों वक्खो वखरी बोली राही बोल के मैनू सुना रहा है, मैनू उस परमात्मा की याद नाल जोड़ रहा है। तू आप ही आप सारे पासे वरत रहा है। जेड़ा भी कोई बोल रहा वाहिगुरु की दिती हुई ताकत करके बोल रहा है, ओदे जेड़े ने गुण जे कोई गा रहा, यह भी वो गवा रहा तां सी गा रहा। आप गवाए तां हर गुण गाओ, जो आप गवाउंदा तां सी ओदे गुण गा रहा। ओदियां सिफतां ने, जो बोलत है मीन भुखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। जिन्ने आ जंगलां विच मिर्ग ने, हिरन ने, जंगली जानवर ने, मच्छी है पानी में रहने वाली, मीन, पंखेरू और जंगल बनस्पति, जिन्ने भी ये सारे बोल रहे हैं, ये सारियां नू परमात्मा की ताकत मिली हुई है, वाहिगुरु की दिती हुई ताकत करके ये बोल रहे हैं। तो भाई ये परमात्मा जिहड़ा है बड़ा बख्शांत है, बड़ा रहमत का खजाना है, परमात्मा के साहिब दिमाग है, ओदा दिमाग बड़ा दाना बिना, बड़ी विशाल सोच है। वो सारियां दी नानक जन तो पाए कह सब माले सबना,
जो कुछ उन्हें पैदा किया, मारे कहते पुरखा बिरखा तीर्थां तटा मेघा के ताहा दीपा लोहा मंडला खन्ना मरपंडा अंडे जेरे उत्पजा खानी सेत जहां सो मित जाने नानका सरा मेरा जनताहा नानक जंत उपाय कै संभाले सबना। एडा वड्डा दिमाग कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, एडा वड्डा दाना ते बीना है सारियां दी सोझी उहदे दिमाग विच। बड़े दिमाग वाला, इत्थे किसी दा दिमाग बहुता होवे ਅਸੀਂ कहने बहुत सियाना बड़ा दिमाग, लेकिन जिन्हें ओनू दिमाग दिता ओहदा अपना कितना दिमाग कि साहिब दिमाग है, वो सारे दिमागां दा मालिक, सब तो बड़ा दिमाग, बड़ा सियाना है परमात्मा। मारे कहते कि हुस्नल चिराग है, हुस्नल दा अर्थ हुंदा सुंदर, परमात्मा एक सुंदरता दा दीवा है। चिराग दा मतलब दीवा, परमात्मा धर्म की दुनिया में चिराग कहते हैं, उदा आपां दीवा कह दिंदे आ। वाहिगुरु परमात्मा एक सुंदरता दा सोमा, एक दीवा, वो दीवा है जिवें दीवे दी लो, दीवे दी लाट बड़ी सुंदर लगदी आ, परमात्मा जोत स्वरूप होके सारियां विच लट लट करके ओदी जोत बल रही है, तां ही इन्ना सुंदर लग रहा। बड़ा बेअंत है, बड़ा बख्शिशां दा मालिक है, इन्ना सुंदर कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोव कहत माज सोध कितै दही भात खाए जियो देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई कीर्तनी शब्द चमत्कार खेल पाए जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईस मम ज्ञान ध्यान धरत खिया चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुम्ही वाहेगुरु 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 वाहे जियो। इन्ना सुंदर है जिदी सुंदरता का बयान कोई नहीं कर सकता। बेअंत है परमात्मा के कामल करीम है, तू करीम बख्शिश करने वाला है, बख्शिशा सारियां ऊपर मुकम्मल रूप में कर रहा है, किसे ऊपर भी बख्शिश कर लगिया तू किरस नहीं करता, मुकम्मल रूप में होकर बरत रहा। ते आ बख्शिश ही तो है ना, दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसै त्याए अवर संग, आ जेड़े इन्ना सुंदर शरीर ये बख्शिश ही तो है। महाराज साहब कहते मिट्टी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे, परमात्मा ने आ मिट्टी इकट्ठी करके कबीरा धूर सकेल के पुरिया बांधी दे आ इन्ना सोहना मिट्टी का शरीर बना देता। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनहार है, आ बख्शिशता है ओदी तुमरी कृपा ते मानक दे पाई है। ये सब बख्शिशा विच है भाई। ते आ जिहड़ा सतसंग विच बैठे हो ये भी बख्शिश नाल ही है। इत्थे बैठ के असीं रब दी याद जुड़े आ, ओदी सिफत जुड़े आ, ओदा नाम जप रहे हैं, ये भी ओदी बख्शिश है। बिना बख्शिश तो यह भी नहीं हुंदा। वो करा रहा कर रहा आप विच वरत रहा, इसलिए उन्होंने नमस्कार के राज का रहीम है। राज का अर्थ हुंदा रिज़्क देने वाला, रहीम का अर्थ हुंदा रहमत करने वाला। परमात्मा बेअंत वडियाइयां दा मालिक है, वो बख्शिशां भी सारियां दे कर रहा है, रिज़्क भी सारियां नूं दे रहा है। वड्डे कियां वडियाइयां किछ कहना कहण ना जाए, सो करता कादर करीम दे जियां रिज़्क संभाहे। सारे जीव ने पैदा किए ते सब नूं रिज़्क भी दे रहा है। ते उस परमात्मा दियां भाई सिफतां ने जिन्हां दियां धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज हर रोज बख्शिशां सिफतां नाल सानूं जोड़ रहे आ। आपां सारे गुरमत गुरबाणी की रोशनी में उस परमात्मा नाल जुड़न का यतन कर रहे हैं। सतगुरु कृपा करन साडी तुहाडी सारियां दी सांझ उस परमेश्वर नाल बने, ओदा अठे पैर उठदे बहिंदे सौंदे जागदे सानूं नाम चेते आवे, ओदा शुकराना साडी रसना तो हर वेले निकले, जिस करके यह जीवन लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले दे असीं भागी बन सकीए। इन्नियां बेनतियां प्रवान तमाम भुलां चुकां दी खिमा देहो सज्जन असीसड़ियां जो हो गए साहिब शामिल। आओ सारी संगत आनंद साहब की बाणी च रसना पवित्र करो, फिर अरदास बेनती में जुड़ांगे। हुक्मनामे सरवण करके जिमें जिमें वाहिगुरु का जाप करते घरां तो आए हो, उस तरह सतनाम वाहिगुरु का जाप करते गल्लां तो गुरेज निंदिया चुगली तो गुरेज करते हुए वाहिगुरु का जाप करते घरां नूं जाण दी कृपालता करनी। सारी संगत रसना पवित्र करो। आनंद साहिब राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। राग रतन परिवार परियां शब्द गावण आईया, कह नानक आनंद हुआ सत